हेलो बच्चों, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की रिमझिम बुक से चैप्टर नंबर 7 दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। क्या एक राजा थे। राजा जी क्या करते थे? लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, परंतु दान के नाम पर उनका क्या होता था? मुट्ठी बंद हो जाती थी। लकदक मीन्स होता है उज्जवल, साफ सुथरे, सजे धजे और बहुत से अलंकारों से लदे हुए, मतलब बहुत से गहने वगैरह पहने हुए क्या करते थे? रहते थे। हमेशा सजे धजे टाइप के रहते थे राजा जी। लेकिन क्या होता था? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि दान देने में बहुत कंजूस थे वो। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राजा के क्या राजसभा में बहुत सारे लोग आते रहते थे, लेकिन कौन? गरीब लोग नहीं आते थे, दुखी नहीं आते थे, विद्वान नहीं आते थे और सज्जन लोग नहीं आते थे, क्योंकि राजा जी इनका क्या नहीं करते थे? कोई भी इनको इज्जत वगैरह, मान मर्यादा कुछ नहीं करते थे, आदर सत्कार वगैरह कुछ नहीं करते थे, तो ऐसे लोग वहाँ पे नहीं आते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। एक बार क्या हुआ? उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या हुआ? एक बार अकाल पड़ गया, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास इस चीज़ की खबर आई, तो उन्होंने क्या कहा? ये भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं दिवालिया हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? राजा कहने लगे, तो क्या हुआ? अगर सूखा अकाल पड़ रहा है तो क्या करें बताओ? अगले कहीं आज ये समस्या है, कल आप लोग कहेंगे क्या है कि कल कहोगे कि भूकंप आया है, परसों कहोगे क्या होगा कि लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ती है। तो इस प्रकार से क्या हम ही सहायता करते रहेंगे? तो अगर हम सहायता करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा राज भंडार खत्म हो जाएगा और मैं खुद कैसा? दिवालिया हो जाऊंगा। इस प्रकार की राजा बातें करने लगा। तो क्या हुआ? यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। ये इस प्रकार की जब बात राजा के द्वारा सुनी तो सभी लोग निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। क्या हुआ? अब लोग भूख प्यास से मरने लगे अकाल के कारण। तो क्या हुआ? फिर लोग पहुँचे राज दरबार में और क्या कहा? महाराज कुछ तो कृपा करें, केवल 10,000 रुपये दे दें तो उससे क्या होगा? उससे हम लोग आधा पेट खाना खाकर ही क्या करेंगे? जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या हुआ? क्या कहा कि 10,000 रुपये के तुम्हें कम लग रहे हैं, और कष्ट से अगर तुम जिंदा रहोगे तो उससे क्या लाभ होगा? राजा ने ये कहा। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। किस प्रकार से? बहुत सारे पैसे कहाँ हैं? राजकोष में मौजूद हैं। उनमें से एक आधे लोटा ले लेने से महाराज जी का क्या नुकसान हो जाएगा? एक व्यक्ति ने क्या कहा? महाराज राजकोष में बहुत सारा धन है, अगर उनसे थोड़ा बहुत धन दे के गरीबों की मदद कर दी जाए तो इसमें महाराज जी का कोई नुकसान नहीं होगा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उससे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो इन दुखियों की जान बच जाएगी। क्या बोले? महाराज बोले, राजा जी क्या बोले कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या मैं उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, जो महलों में प्रतिदिन सुगंधित वस्त्रों पे, मनोरंजन पे और महल की सजावट पे जो खर्चा होता है, इन रुपयों से थोड़ा सा इनका हिस्सा ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो क्या होगा? दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। तो क्या बोले महाराज जी कि
इस प्रकार की बात सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या बोले, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो, मेरा रुपया है, मैं अगर देना चाहूँ तो दूँ, नहीं देना चाहूँ तो नहीं दूंगा, और इस प्रकार की अगर बात करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो क्या इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा को गुस्सा आ गया, तो ये गुस्सा देखकर लोग क्या हुआ, वहाँ से चले गए। तो राजा हंसते हुए बोला, राजा फिर क्या बोले, छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा जी क्या बोले, अगर 100-200 रुपये की बात होती तो हम दे भी देते, और वो कहाँ से दे देते, पहरेदारों की खुराक वगैरह कम कर देते और उसी में से रुपए दे देते। लेकिन इन लोगों को क्या चाहिए, बहुत सारे रुपए चाहिए इन लोगों को। छोटे लोगों ने क्या कर दिया, नाक में दम कर दिया है छोटे लोगों ने। तो राजा कैसे थे, घमंडी टाइप के राजा थे। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग आहू कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। लोग क्या है, राजा के सामने हाँ हूँ करते रह गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि राजा को मदद करनी चाहिए थी। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। क्या कहा उन्होंने, राजा को पहले आशीर्वाद दिया, एक सन्यासी आए और फिर क्या बोले, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। क्या बोले, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। क्या बोले महाराज, कि अगर थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का यह मेरा तरीका है। उन्होंने क्या कहा, जैसे राजा ने कहा कि अगर थोड़ा बहुत मांगो तो मैं दे भी दूँ, तो सन्यासी ने क्या कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, बहुत थोड़ा सा धन चाहिए, लेकिन मेरा नियम क्या है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ और दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, यानी कि ऐसे मैं दुगना करता जाता हूँ और 20 दिन तक मुझे थोड़ा थोड़ा धन चाहिए। तो क्या बोले, ये मेरा तरीका है भिक्षा लेने का। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे यही असली बात है। क्या बोले, तरीका तो मुझे पता चल गया, लेकिन पहले दिन क्या लोगे यही तो असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा क्या बोले, अगर थोड़ा बहुत मांगो तो काम चल भी जाएगा, लेकिन 2-4 रुपए से, लेकिन अगर चाहो कि 20-50 पहले ही दिन मांगो तब तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाएगी। अब सन्यासी ने हंसते हुए कहा, सन्यासी के हंसने लगे और उन्होंने कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगनी करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। क्या बोले, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए और फिर 20 दिन तक, अगले दिन उसका दुगना, फिर अगले दिन उसका दुगना, फिर अगले दिन उसका दुगना, ऐसे करते करते मुझे 20 दिन तक देने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। क्या हुआ, यह सुनकर के क्या सभी लोगों की जान में जान आई, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि राजा बहुत ज़्यादा दान नहीं देने वाले। तो उन्होंने जब 1 रुपये से शुरुआत की तो सभी की जान में जान आई। और क्या बोले, राजा ने भी क्या कह दिया कि चलो इनको राजकोष से 1 रुपये आज और उसका दुगना देने का हुक्म दे दिया, देते रहो इन्हें। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। उसने देखा 1-2 दिन तो दिया उसने, 2 हफ्ते के बाद बहुत बड़ी रकम होने लगी। तो उन्होंने क्या कहा, उलझन होने लगी। तो महाराज को कभी इतना दान देते हुए नहीं देखा था, तो उन्होंने ये बात
मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला भी नहीं जा सकता। ये मंत्री ने सोचा कि ये बात तो पहले हमने नहीं सोची है, अब क्या होगा, अब कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि महाराज हुक्म दे चुके हैं तो उसको बदला भी नहीं जा सकता है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिन बीत गए। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। फिर भंडारी क्या हुआ, घबरा गया और फिर मंत्री के पास आया हिसाब लेकर। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब जो देखा मंत्री जी ने तो उनका चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि वो रकम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब करो। क्या बोले मंत्री कि तुरंत अभी क्या करो, हिसाब करो, इसके बाद कुछ होगा आगे। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री ने गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इतने सारे रुपए। मंत्री जी क्या बोले, घबरा के बोले, इतने सारे रुपए, मजाक कर रहे हो, अगर इतने रुपए सन्यासी को दे दिए तो राजकोष तो पूरा खाली हो जाएगा। मंत्री क्या बोला, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। क्या है, हिसाब जब देखा तो मंत्री जी को चक्कर आ गए, क्योंकि वो राशि क्या थी, बहुत बड़ी राशि थी। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। मंत्री क्या बोले, महाराज के पास गए तो महाराज ने कहा, क्या बात है। तो मंत्री क्या बोले, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। क्या बोले, महाराज जो आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। क्या बोले, कि आपने जो हुक्म दिया है दान देने का, उसमें तो 10 लाख रुपए झटकने का इंतजाम कर लिया है। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था। राजा क्या बोले, मैंने इतने रुपए देने का तो आदेश नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। राजा क्या बोले, हमने तो इतने रुपए देने का आदेश दिया नहीं है, इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। क्या बोले, आप ही के हिसाब से हुआ है, जिस प्रकार से आपने दान देने का कहा है उसी हिसाब से हुआ है, आप ही हिसाब क्या करिए, देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आ जाने तक लोग सन्यासी को बुलाने दौड़ पड़े। क्या हुआ, राजा ने जब हिसाब देखा तो वे बेहोश हो गए। लोग अब सन्यासी को बुलाने दौड़ पड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। क्या बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। क्या बोले, कि दुहाई हो सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, जो हमने वचन दिया है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए, कैसे भी करके। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे इनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई। सन्यासी क्या बोले, कि इस राज्य में लोग व्याकुल होकर मर रहे हैं अकाल से, तो मुझे उनके लिए 50,000 रुपये चाहिए। अगर मुझे 50,000 रुपये मिल गए तो मैं समझूंगा कि मुझे पूरी दान की राशि मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे, परंतु महाराज आप तो कह रहे हैं 50,000 रुपये। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि 10,000 रुपये काफ़ी है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। सन्यासी क्या बोले, उस दिन कहा हुआ, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि 50,000 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लूँगा। ये बात सुनकर क्या हुआ, राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी जी के अपने वचन पर डटे रहे। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। क्या हुआ, आखिरकार सन्यासी जी ने 50,000 रुपये ही लिए, तभी उन्होंने क्या किया, अपना दान पूरा समझा और उन्हें अपने वचन से मुक्ति दी। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये रात में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। क्या हुआ, जब 50,000 रुपये दिए गए दान में, तो ये पूरे
राज्य में खबर फैल गई कि महाराज हमारे कैसे कर्ण जैसे दानी हैं और उन्होंने बहुत सारा दान किया है। सुकुमार राय जी द्वारा लिखा गया है। अभी क्या है, दान का हिसाब। पहला दिन 1 रुपये। अगर इस प्रकार से दोगुना दोगुना करते जाएंगे तो देखो 20 दिन के बाद कितना पैसा हो रहा है। इस प्रकार से क्या होगा, दान का ये हिसाब है। पहले दिन से 1 का दोगुना दोगुना होता जा रहा है तो बहुत सारी रकम हो रही है।